हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो चैप्टर चल रहा है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल चल रहा है, बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी मेटल्स और नॉन मेटल पहचानना जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम पीरियोडिक टेबल के हेल्प से क्या करेंगे, आपको हम समझाएंगे कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट में ये पहचान सकें कि मेटल कौन है इनमें से और क्या है नॉन मेटल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं ये हमने क्या यहाँ पे लगा रखा है, जो है पीरियोडिक टेबल लगा रखा है। और इस पीरियोडिक टेबल को हम कौन से नाम से जानते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स टोटल है यहाँ पे? 118, यानी कि 118 क्या है यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, अब इनमें आपको सारे एलिमेंट में क्या मिलेगा? मेटल, फिर इसके बाद नॉन मेटल, और फिर इसके बाद क्या मिलेगा? मेटलॉइड। ठीक है, यानी कि धातु मिलेंगे और अधातु मिलेंगे और क्या मिलेंगे? उपधातु। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप, जो है क्या मिल रहा है यहाँ पे? एलिमेंट में मेटल मिल रहे हैं, नॉन मेटल मिल रहे हैं, और फिर इसके बाद क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? मेटलॉइड। यानी कि मेटल्स को क्या बोलेंगे? धातु। इसको क्या बोलेंगे? जो है अधातु। इसको क्या बोलेंगे? उपधातु। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है आज टोटल इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, और फिर इसके बाद मेटलॉइड कौन सा है। ठीक है, तो आप जैसे कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप कहाँ है और फिर इसके बाद पीरियड कहाँ है। ठीक है, तो समझिए कि जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल रहा है इसको इस हिसाब से सेट करा गया है कि यहाँ पे ग्रुप कितने बनाए गए? 18 ग्रुप। एलिमेंट को किसमें रखा गया? 18 ग्रुप में रखा गया। और फिर इसके बाद जो है पीरियड कितने थे यहाँ पे? जो है 7। ठीक है, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। पीरियड को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि ग्रुप कितने थे? 18, पीरियड कितने थे? 7, और फिर इसके बाद ब्लॉक कितने थे? 4। ठीक है, अब 18 ग्रुप कहाँ है ये देखना है, फिर इसके बाद पीरियड 7 कहाँ है ये देखना है, ब्लॉक कहाँ है जिसको वर्ग बोलते हैं ये कहाँ है, आपको ये सारी चीजें क्या करना है यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रुप कहाँ है, पीरियड कहाँ है, फिर इसके बाद ब्लॉक कहाँ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो है कि ये कॉलम्स यहाँ पे बने। ठीक है, तो हॉरिजेंटल और फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स मिल रहे हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल कॉलम जो है कहाँ पे है? ये जो जितने भी यहाँ पे मिल रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट, इसको क्या बोल रहे हैं हम? हॉरिजेंटल। और जो अप टू डाउन है इसको क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? ये पीरियड है। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 4 5 6 7। तो पीरियड नंबर 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? पीरियड नंबर 1 में इसके सामने जो भी एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? इसमें आते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो है किस पीरियड में आएगा? 1 में आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पीरियड में कौन कौन आएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, यहां से लेके नियॉन तक जो है कहां पे आते हैं? सेकंड नंबर ग्रुप में आएंगे। फिर इसके बाद थर्ड नंबर ग्रुप में कौन आता है यहाँ पे? सोडियम, मैग्नीशियम, और फिर ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे? किसमें आएंगे? ग्रुप नंबर 3 में। पोटेशियम से लेकर के जो है क्रिप्टॉन तक ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 4 में आते हैं। पीरियड नंबर 5 में कौन आएगा? रुबेडियम से लेकर के जीनोन तक कौन आएगा? सारे एलिमेंट्स जो है किसमें आ रहे हैं? पीरियड नंबर 5 में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो किसमें चल रहे हैं? यहाँ पे पीरियड में चल रहे हैं। बट जब ऊपर से नीचे यानी कि अप टू डाउन चल रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो किसमें चलते हैं? ग्रुप में। जैसे हम कह रहे हैं कि ये हम क्या चल रहे हैं? ऊपर से नीचे, तो ये क्या है? ये ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ऊपर यहाँ पे लिखा गया ग्रुप नंबर कौन है? 1 है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो क्या है? ग्रुप नंबर 2 यानी कि ग्रुप नंबर सेकंड। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा आता है? कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और फिर इसके बाद रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 में, ये ग्रुप नंबर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये सारे क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? 18 ग्रुप मिल रहे हैं। मींस ग्रुप कितने हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप है। और पीरियड कितने हैं यहाँ पे जिसको हम आवर्त बोलते हैं? कितने हैं? 7 है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कहाँ है? तो आप देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, यहां से लेकर के फर्स्ट और सेकंड जो क्या है यहाँ पे आपको ग्रुप मिल रहे हैं, किसमें आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दूसरा
ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जो भी एलिमेंट आएंगे यहाँ पे किस ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक। फिर इसके बाद पी ब्लॉक में कौन आएगा, पी ब्लॉक में आएगा 13 से लेकर के 18 तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे किसमें आएंगे, पी ब्लॉक में। आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे आ रहे हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको रखा गया है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज में, और ये जो होते हैं ये किस एटॉमिक नंबर से लेकर के होते हैं, 57 टू 71, 57 टू 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट किसमें आते हैं, एफ ब्लॉक में। और फिर इसके बाद दूसरा कौन सा, 89 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट होते हैं, ये दोनों जो यहाँ पे पीरियड मिल रहे हैं, ठीक है, ये किसमें आएंगे जो है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। लैंथेनाइड ये दिया गया है और एक्टेनाइड जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर से आपको एक बार समझा रहे हैं कि ये सारे जो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल मिल रहा है इसमें क्या, इसको किस प्रकार जो है सेट किया गया है, किस हिसाब से सेट किया गया है, तो इसको जो है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के हिसाब से क्या किया गया है, सेट किया गया है। और बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को क्या किया गया, रखा गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है एटॉमिक नंबर को। ग्रुप आपको पता ही चल गया, 1 से लेकर 18 ग्रुप है जिसमें एलिमेंट को रखा गया है, और यहाँ पे क्या है, पीरियड है, इसमें क्या रखा गया, एलिमेंट को रखा गया, ठीक है। अब समझिए पीरियड कितने हैं, 7, ग्रुप कितने हैं यहाँ पे 18 सॉरी, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो ब्लॉक है कितने मिल रहे हैं, 4, कौन सा, एस पी डी एफ ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। कैसे हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर आपको मिल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कर सकते हैं, उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है, मेन मोटिव क्या था हमारा कि मेटल और नॉन मेटल आपको समझा दें, और मेटलॉइड कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, और फिर इसके बाद मेटलॉइड कौन है। तो आप यहाँ पे उसको समझने के लिए देखिए कैसे आप समझेंगे कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा, और फिर मेटलॉइड कौन है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम मेटलॉइड्स के नेम लिख रहे हैं। मेटलॉइड्स हैं कहाँ, इसमें आप देखिए ग्रुप नंबर 13 में यहाँ पे 5 नंबर पे कौन मिल रहा है, बोरान, ठीक है। तो बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, आर्सेनिक, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंटीमनी, और फिर टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये सभी क्या है यहाँ पे जो है मेटलॉइड है, ठीक। तो यहाँ पे हम सबके नाम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कैसे याद करेंगे आप, बालिका, फिर इसके बाद सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद करेंगे कि बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ते हैं, ये क्या है, मेटलॉइड है। कौन है ये सब, मेटलॉइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बालिका, सीता, इस पे देखिए हमने कट का यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, ठीक है, देखिए मार्कर से, ठीक। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको कट कर देना है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 क्या मिल रहा है, मेटलॉइड। मेटलॉइड तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या समझना है कि मेटल और नॉन मेटल कहाँ है यहाँ पे। तो आप देखिए मेटलॉइड के लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट मिल रहे होंगे, मेटलॉइड के लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट मिल रहे होंगे, या फिर उसके नीचे जो भी एलिमेंट मिल रहे होंगे लेफ्ट साइड में, वो क्या होंगे, मेटल होंगे, ठीक है। जैसे समझिए बोरान मेटलॉइड है, मेटलॉइड के लेफ्ट साइड कौन मिल रहा है, लिथियम और बेरिलियम, तो ये क्या है, मेटल, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मेटलॉइड कौन है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है इसके लेफ्ट साइड कौन कौन है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये सब क्या है यहाँ पे जो है एक प्रकार क्या बोल सकते हैं, सब मेटल, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, जर्मेनियम, जर्मेनियम के लेफ्ट साइड कौन से एलिमेंट है, ये सारे क्या है, जर्मेनियम के लेफ्ट साइड है। तो जर्मेनियम के लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट होंगे क्या है, मेटल है, ठीक। इसके बाद देख लिया कि जर्मेनियम के नीचे, मतलब चाहे हम टिन और लेड की बात करें, ठीक है, चाहे हम नीचे देखें या फिर जो है इसके लेफ्ट साइड देखें, वो सब क्या है यहाँ पे, मेटल। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखें उसमें सबसे पहले आप देखिए कि मेटलॉइड कहाँ है, मतलब बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या और सब ट्यूशन पढ़ते हैं, ये कहाँ है, ठीक है। इनका नाम क्या है, बी से होता है बोरॉन, एस आई से क्या होता है, सिलिकॉन,
Ge से क्या होता है जर्मेनियम, और फिर As से क्या होता है जो है यहाँ पे एस्टेस्टाइन, और फिर यहाँ पे क्या है Sb से क्या होगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटीमनी। कैसे याद करेंगे? सब जो होते हैं वो मनी के पीछे भागते हैं, मतलब सब दुनिया में सब लोग किसके पीछे भागते हैं? मनी के पीछे। इसलिए यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको हम, सब का जो कनेक्शन है किससे है? मनी से, मतलब एंटी मनी। Te से क्या है? टेल्योरियम, और Po से क्या है? पोलोनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए कि इसके लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक, वो क्या होंगे? मेटल, या फिर इसके नीचे मतलब मेटलॉइड के लेफ्ट साइड या मेटलॉइड के नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वो सब मेटल हैं। तो ये सारे जितने देख रहे हो आप, ये सब क्या है? मेटल। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेटलॉइड है उसके राइट साइड जो एलिमेंट मिलेंगे, मेटलॉइड के राइट साइड, जैसे ये क्या है? मेटलॉइड है। इसको अगर हम क्या करें, मान लीजिए इसको हम गोला करते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप समझिए। ठीक, यहाँ पे निशान लगा दें। ठीक है, निशान हमने लगा दिया, कौन कौन आएगा इसमें। ठीक है, तो समझिए कि बोरान से राइट साइड जो है कौन कौन आ रहा है? बोरान के राइट साइड जो आ रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है नॉन मेटल। यहाँ पे मेटलॉइड दूसरा देखिए, तो मेटलॉइड के राइट साइड कौन आ रहा है? राइट साइड या ऊपर, दोनों हम कह सकते हैं, चाहे राइट साइड या फिर ऊपर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब क्या है? नॉन मेटल। तो इसके राइट साइड आ रहा है कौन? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, इसके राइट साइड कौन आ रहा है? सेलेनियम और ब्रोमीन, फिर इसके बाद क्रिप्टॉन। इसके राइट साइड कौन आ रहा है? आयोडीन और जीनोन, फिर इसके बाद एस्टेटाइन, रेडॉन। तो ये सब क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये है मेटल और ये है नॉन मेटल। अब समझिए जो भी मेटल होते हैं, कौन? मेटल, इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके इनके पास कैपेसिटी होती है पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। ठीक, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? गेन करके वो क्या करते हैं? निगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? गेन करेंगे, और आयंस कैसा बनाएंगे? निगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये है क्या? नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके माइनस चार्ज शो करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। इसलिए क्या हुए? मेटल, और ये क्या हुए? नॉन मेटल। दूसरा चीज देखिए, कभी कभी आप वीडियो में देखते होंगे कि जो है बोलते हैं एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन सीरीज, या फिर नोबेल गैस, इन सब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप समझिए कि यहाँ पे जो है फर्स्ट ग्रुप जो है इसमें क्या आता है? ये सब क्या है? एल्कली मेटल। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे पॉइंट पे नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है इसको फर्स्ट ग्रुप में तो रखा गया है, ये इसके राइट साइड नहीं है, ये इसके क्या है? ऊपर है। मतलब नॉन मेटल के राइट साइड नहीं, हमने कहा नॉन मेटल के राइट साइड जो होंगे वही मेटल होंगे। इस हिसाब से ये मेटल नहीं है, तो फर्स्ट ग्रुप में इसको रखा गया, एल्कली मेटल के ग्रुप में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो चार्ज होता है वो +1 शो करता है, ये जो वैलेंसी दिखाता है इन ग्रुप के एलिमेंट के जैसा दिखाता है, इसलिए क्या किया गया? इसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब क्या है? मेटल है। ठीक, चलिए देखिए, तो अब आपको समझना क्या था यहाँ पे जो है कि जो हाइड्रोजन होता है ये नॉन मेटल है, मतलब एक गैस है, मेटल नहीं है। बट इनको एल्कली मेटल वाले सीरीज में क्यों रख दिया गया? क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। बट एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट ग्रुप में हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो है क्या, ये क्या है? मेटल नहीं है, ये है गैस, इसको आना चाहिए था नॉन मेटल में, बट ये क्या करता है? +1 चार्ज शो करता है, इसलिए किसमें रखा गया? इनके सीरीज में इसको रख दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है? समझना है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे किसके अंदर आएंगे? एल्कली मेटल के। और ये एल्कली अर्थ मेटल मतलब क्षारीय मृदा धातु, और ये फर्स्ट ग्रुप क्या है? क्षारीय धातु। ठीक है, अब आपको क्या समझना था यहाँ पे कि इनकी तो बात हो गई। ठीक है, कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है। कभी कभी आप वीडियो में देखते होंगे कि आपको क्या मिलता है? एल्कली मेटल,
एल्कली अर्थ मेटल्स, हैलोजन ग्रुप, नोबेल गैस, इस सब में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अब आप समझिए ये सब है क्या, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो फर्स्ट ग्रुप मिल रहा है, मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर, लिथियम क्यों छोड़कर अभी बता रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फ्रांसियम, ये सब किस ग्रुप में आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट जो +1 चार्ज शो करते हैं, क्या, जो +1 चार्ज शो करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट जो +1 चार्ज शो करते हैं, वो क्या है, एल्कली मेटल्स है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। अच्छा, सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, मतलब क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। अच्छा, ये +2 चार्ज शो करते हैं, ये +1 चार्ज शो करेंगे, ये +2 चार्ज शो करेंगे, फिक्स है एकदम, ठीक है। चलिए, मतलब ये जो है मोनोवैलेंट होते हैं, क्या होते हैं, बाइवैलेंट होते हैं, ठीक। आगे चलिए, अब आते हैं ये डी ब्लॉक पे। एस ब्लॉक तो हो गए दोनों, अब डी ब्लॉक पर, तो डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल। तो ये सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल हैं। हम लास्ट वाले को क्या करते हैं, छोड़ते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये है स्यूडो ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु, तो ये है संक्रमण धातु, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आभासी, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हमको यहाँ पे याद नहीं है, हिंदी वाली, तो इंग्लिश में बता दे रहे हैं। ये 30, 48 और ये 80 जो ये एलिमेंट है, ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक, ये क्या होते हैं यहाँ पे, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो अगर इस सब नाम से आ रहा है तो आप पहचान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझिए यहाँ पे, तो जो ग्रुप नंबर 17 है इसको फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट बोलेंगे, या फिर क्या बोलते हैं इनको हम, हैलोजन, क्या बोलेंगे इनको, हैलोजन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या समझना है, नोबेल गैस कौन होता है, जो ग्रुप नंबर 18 या 0 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये सब जो एलिमेंट हैं ये नोबेल गैस हैं, नोबेल गैस जो किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इन्वायरमेंट में मिलेंगे, मतलब जहां भी ये मिलेंगे वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में होंगे। जैसे अगर आपको कहा जाए कि जाओ आप ऑक्सीजन गैस ले आओ, तो ऑक्सीजन गैस जो आपको मिलेगा वो O2 के फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन गैस जो होगा वो नेचुरली किस फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। बट अगर ये नोबेल गैस है तो नोबेल गैस जो भी होते हैं वो मान लो हीलियम कहा जा रहा है, तो हीलियम सिंगल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करता है ये, ठीक है, किसी दूसरे से डिपेंड नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये 0 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये चार्ज शो नहीं करते हैं, मतलब ये क्या है, किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो मिल रहे हैं, देखिए सबसे पहले सुनिए कि बोरॉन, सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम, फिर इसके बाद आर्सेनिक और फिर इसके बाद एंटीमनी, टेल्यूरियम और फिर पोलेनियम, ये क्या है यहाँ पे, मेटलॉइड। मतलब बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ते हैं, ये क्या है, मेटलॉइड। मेटलॉइड के लेफ्ट साइड, ठीक है, मेटलॉइड के लेफ्ट साइड या मेटलॉइड के नीचे, ठीक है, जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या है यहाँ पे, मेटल। और मेटलॉइड के राइट साइड या मेटलॉइड के नीचे जो ऊपर जो भी एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मेटलॉइड के राइट साइड और मेटलॉइड ये मेटलॉइड के ऊपर जो भी एलिमेंट यहाँ पे आ रहे होंगे, ये सब क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन को छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो मेटलॉइड के राइट साइड जो है नहीं आ रहा है, मेटलॉइड से ऊपर आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि मेटलॉइड से ऊपर जो आएगा या मेटलॉइड से राइट साइड वो क्या होगा, नॉन मेटल। तो ये मेटलॉइड से ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखिए मेटलॉइड वाले जो पीरियड है इससे ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो नॉन मेटल के ग्रुप में आ जाएगा। बट मेटलॉइड से जो राइट साइड या नीचे होगा वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे मेटल, ठीक है। और ये खुद मेटलॉइड ये क्या है, 0 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नोबेल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।